ये सुन लीजिए। उसने भी वहाँ जला दिए थे, उसने बेइज्जती करने की कोशिश करी थी उस टाइम के जो मरासी थे हमारे गाँव के। वो बारात मंगवाई थी, उसने तकड़ी बारात थी, जहाँ रिश्तेदारी करी उसने बेटे की अपने की। तो वो उसने कहा था भी मैं जी गल रुपया दूंगा, दी आले ने कहा। तो ये जिस टाइम बारात लेकर गए, मरासी जो थे हमारे गांव के गुंथले के, वो बांसा के अंदर मकोड़े भर का ले गए थे। राणा फूल साहब को मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बैठा हर रांगड़ राजपूत जानता होगा, जो गढ़ू गुमथला से गए हैं और वहाँ उन्होंने फूल नगर बनाया है। इन शख्स के बारे में यहाँ बड़ी सारी कहानियाँ हैं, आपके यहाँ पे भी बड़ी सारी कहानियाँ हैं जो सच ही हैं सारी की सारी। गढ़ू गुमथला में मैंने एक वीडियो किया था। गढ़ू गुमथला उसके बाद नहीं जा पाया था और आप लोग चाह रहे थे कि, आप लोगों में से कुछ लोग तो मतलब शिद्दत से चाह रहे थे कि मैं दोबारा जाऊं, और मैंने उन लोगों से वादा भी किया हुआ था कि मैं जाऊंगा। लेकिन वो वादे वाली डेट भी चली गई, महीना भी निकल गया, साल भी निकल गया, और अब कोरोना चल रहा है। आज जब पुरानी ऑडियोज़ को चेक कर रहा था तो इसमें मुझे गढ़ू गुमथला से रिलेटेड ये ऑडियो मिली। मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं ताकि मुझे ये पता चले कि कहीं आप भी गढ़ू गुमथला से तो नहीं गए हुए, या पेवा के उस एरिया से तो नहीं गए हुए, या थानेसर कुरुक्षेत्रा के उस एरिया से तो नहीं गए हुए। क्योंकि इन दिनों में अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे, तब तक मेरे पास डिटेल्स भी आ जाएंगी, और फिर मैं कोरोना के बाद उस गांव में जाऊंगा और आप सबके जो भी सवालात होंगे या जो भी चीज़ें आप देखना चाहते होंगे वो सारी की सारी आप लोगों को दिखा दूंगा। उस टाइम जो हमारा ये जो राजपूतनी उसकी बीवी थी जो मुसलमान हो गई थी, इसमें तो उसका जो बेटा पैदा होया, उसका एक का नाम जो वो फिर गवर्नर बना, जिसकी वजह से इससे गढ़ू का गुंथला कहा जावा। और उसका बाबे का नाम तो चेंज करके उन्होंने रख दिया था बहाउद्दीन। जो ठाकर राम मुरारी दास था, जब ये इस्लाम कबूल करा इन्होंने, तो फिर इनका नाम इस मुसलमाना वाला नाम बहाउद्दीन रख दिया था। और इनका फिर बेटे पैदा हुए हैं, एक का नाम जो है उस्मान रखा था और एक का नाम अब्दुल्ला था। और वो जो मेरे ख्याल में शायद एक ही बेटा था या दो थे, ये मेरे तक कन्फर्म नहीं है। बहरहाल जो उस्मान था उसके बारे में हुआ शायद कि वो गवर्नर था, फिर अकबर बादशाह के दौर में गवर्नर बना। और उसने भी फिर मरासी थे जो, उसने भी वहाँ जला दिए थे, उसने बेइज्जती करने की कोशिश करी थी उस टाइम के जो मरासी थे हमारे गाँव के। वो बारात मंगवाई थी, उसने तकड़ी बारात थी, जहाँ रिश्तेदारी करी उसने बेटे की अपने की। तो वो उसने कहा था भी मैं जी गल रुपया दूंगा, दी आले ने कहा। तो ये जिस टाइम बारात लेकर गए, मरासी जो थे हमारे गांव के गुंथले के, वो बांसा के अंदर मकोड़े भर का ले गए थे। कीड़े मकोड़े जो है ना, यहाँ भर का ले गए थे। और जिस टाइम उसने सारे बंदे जितनी बारात थी सब ते जी गिलना रुपया दिया। उसने फिर बाद में कहा हाँ भाई और तो नहीं कोई, वो मरासी कहने लगा जी जी अजय और भी रह रहे हैं। उन्हें क्या लियाओ। तो उसने फिर वहाँ बांस, वहाँ से खोखले बांस से उनमें मकोड़े पर रखे थे, वहाँ खाली करे। तो वो मकोड़े के लिए भी उसने 1 रुपया दिया उस टाइम। तो ये देख लो 1000-1200 साल पहले की बात है। तो वो फिर बाबा जो हमारा था, गड़ू था, बाबा गड़ू, उसने फिर अपनी बेइज्जती महसूस करी कि इसने मेरे रिश्तेदारों की राशियाँ ने बेइज्जती करनी चाहिए। तो ये बेइज्जत करना चाहे, अगर वो पैसे ना देना तो बेइज्जत होता मेरा रिश्तेदार। उसने फिर वापस आकर, उस टाइम तो कुछ नहीं किया, गाँव में आकर फिर उसने भी सारे मरासियों की दावत करी। और जो कुछ फिर बाबे ठाकर मरारी दा राम मरारी दास ने कराया था वही उसने कराया। उसने भी फिर सारे मरासी आग लागा जला दी थी उसी तरीके की दावत करके उनकी। तुम्हारे गांव का मरासी कोई नहीं गुंथले का है गया। और गुंथले का कोई बरात में जावा तो मरासी उसके आते पैसा नहीं लेकर रहते हमारे बड़े बतावा, इस दुख में कि इन्होंने मरासी जला दिए थे। और मजीद मेरी आज एक भाई से बात हुई है, तो हमारे फूलनगर शहर, पुराने फूल के नाम पर रखा, पहला तो इसका नाम भाई फेरू था। भाई और फेरू ये दो सिख भाइयों के नाम पर भाई फेरू। तो उससे चेंज करके तो फिर ये राणा फूल जो जैलदार था हिंदुस्तान के अंदर हमारे गुंथले का, उसके नाम पर ये जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ 1993 में गालबन उसने नाम चेंज कर दिया था। और भाई फेरू थे फूल नगर इसका नाम रख दिया था। तो वो वहाँ के रहशी हैं, तो उनके पास उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, उनसे पूछा था, वो कह रहे उनके दादा हयात है माशाल्लाह, 110 साल उम्र है। तो वो कह रहे थे मज़ीद में उन पर कुछ पूछ कर आपसे बताऊँगा।
और अगर आपका जहांगीर जो है वो बना हुआ है जो वीडियो यहाँ पाकिस्तान में, तो अगर उससे कोई राबता हो तो उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दियो कि मेरे से कॉन्टैक्ट करा, या उसका कोई राबता नंबर हो तो मेरे से सेंड कर दियो, ताकि मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँ। और मैं कोशिश आ कि जो हमारे बुज़ुर्ग रह रहे हैं, ये हमारा कीमती सरमाया, तो इन पर तो कुछ मन अगर मिल जाए, ठीक है, तो आने वाली नस्लों वास्ते कि वो एक याद के तौर पर एक हमारी तारीख जो है वो बाकी रह जाए, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बात होगी। तो आपकी भी बड़ी मेहरबानी होगी। और भाई अब जो है मुल्तानी भाई, ये देख ले 2020 चढ़ गया, अद्धा जनवरी लंघ गया ते तो गुमथले चला जा, तेरी मेहरबानी है भाई। ते यो यार कर ज़रूर भाई। इस वीडियो से हट के कुछ और ऑडियो मैसेजेस हैं जो आप लोगों को सुनवा देता हूँ, जो आपको याद दिला देंगे कि अरे यार हम भी तो इधर से ही गए थे, हम भी तो यहीं से गए थे। ये सुन लीजिए। काशु भाई, वैसे जो है हम जो है उधर रोहतक के ही रहने वाले हैं। रोहतक में जो ना एक इलाका है बड़ा मोहल्ला, और पानीपत ना पाड़े के हम रहने वाले हैं। और बड़े मोहल्ले के भी इनके कुछ हमारी बिरादरी वहाँ की थी, कुछ वहाँ की थी। और इसके अलावा जो मेरे वालिद साहब हैं वो हांसी, ज़िला हिसार, तहसील हांसी के हैं। और माशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे जो ना जवाब का, इसका सवाल का जवाब दिया, आपने मुझे रब्ता किया, बड़ी मेहरबानी सर। ये जो आवाज़ आपने सुनी है, इस आवाज़ ने हमें बताया कि हमारे फोर फादर साहब हाँसी से गए थे और हाँसी में ट्रांसपोर्टें हुआ करती थी, उनकी बसेस चला करती थी। तो ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेटिव ऑडियो था। वो ऑडियो जिसमें उन्होंने कहा है वो अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेगा फिर बताऊंगा। लेकिन इन्होंने बताया था कि हम लोग रोहतक से थे, मतलब नान के रोहतक से थे और दाद के उसके हाँसी से थे, और हाँसी में इनकी ट्रांसपोर्ट भी थी। आपको देख के बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है, दिली खुशी होती है। और अपना ये इतनी मिलती है ना आपसे कि दिल करता है कि आपसे बातें करता ही रहे बंदा। लेकिन वक्त और हालात के मुताबिक जो है ना वो चलना पड़ता है, क्या करें। आप भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआएं करता रहूँगा इंशाल्लाह। और भगवान जो ना आपको हमेशा खुश रखे और हमेशा आप पे कृपा बनाए रखे। फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ वसलाम, राम राम। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं अपना तारुफ करवाना भूल गया, मैं मलका से राव दिलशाद हुसैन। हम आए थे बैसी से, मतलब मेरा दादा जो है वो बैसी से आया था। ज़िला रोहतक, गांव बैसी, तहसील गुआना और थाना मैम में वो मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट की हैसियत से बैठते थे थाना मैम में। और हम यहाँ मलका आस पहले यहाँ मलका आस आए, फिर मुख्तलिफ़ जगह पे होते होते भी यहाँ सेटल हो गए हम लोग। मेरा नाम परवेज़ दिलशाद है, मेरे वालिद साहब का नाम दिलशाद है, दिलशाद हुसैन है। और मेरे दादाजी का नाम जो है रिसालदार जान मोहम्मद, मतलब जो ना उनका नाम है। और एक मैसेज ये आया था कि केशव भाई, आपने हिंदू की जो बात की है, अशोक शर्मा की जो बात की है, वैसे तो रहीम यार खां में कई सारे हिंदू फैमिलीज़ हैं। तो इन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपकी बात करवाऊंगा, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूं और अब मैं फ्री हूं। कोई इस तरह की अगर कोई मुझसे टॉक करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, सिर्फ इन्हीं दिनों। अस्सलाम वालेकुम केशव भाई, क्या हाल है? अच्छा, थोड़ा वीडियो डिठे जेड़ा कि हिंदू ब्रदर्स कॉल फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, तो मैं एक चीज़ दसावां कि सारा जेड़ा शहर है ना, रहीम यार खान मेरा शहर है, सारे शहर के अंदर एक पूरा मोहल्ला है हिंदुओं का, यही वक्त करंट हुई, ठीक है, विद इन सिटी के अंदर ही, यानी कि पूरा मोहल्ला है, काफ़ी सारे घर हैं कि जेड़े हिंदू हैं उंदे च, यानी कि अच्छा वो बिजनेसमैन भी हैं, उन्होंने दुकाना भी हैं शहर के अंदर। ये तो मैं सिर्फ शहर की गल करता पां। हिंदे अलावा देहात जेड़े चौरिस्तान हैं या देहात हैं, मतलब के सराउंडिंग्स हैं, उंदे तो बहुत सारे हैं हिंदू फैमिलीज़ हैं। लेकिन शहर के अंदर भी बिल्कुल सेंटर के अंदर और मेन, मतलब के शहर का एक मेन जेड़ा मार्केट है, मेन इलाका है, उनके अंदर एक
ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਕਾਂਜੂ ਮਹੱਲਾ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ शुमार थींदा ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ के पाकिस्तान ਤੋਂ ਖਤਮ थी गए। सिंध ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤਾਕੂ ਕਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੋ ਤਾਕੂ ਦਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ बड़ा बिजनेसमैन है कि छोटा बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, और इवें ही मेरे शहर के अंदर तक मैं जिवें दस्सिया कि पूरा मुहल्ला है हिंदुओं का। तो ऐसी गल कहनी कि सारे हिंदू मतलब कि इत्थें के खत्म थी गए। अगर तुस आखसो तो करीब मैं तौरी वन ते चंद मतलब कि जोड़े लोग हैं उन्होंने थोड़ी गाल भी करवा सकदा अगर तुस चाहो तो। अच्छा, वो सारे सराइकी बोलन इत्थें जोड़े हिंदू हैं वो सारे सराइकी हैं, उन्होंने लैंग्वेज जी सराइकी है। शुक्रिया।